नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको अगर मैं दो ऑप्शन दूंगा, वो दो ऑप्शन ये हैं कि एक किस्मत और मेहनत। दोस्तों, किस्मत और मेहनत में से अगर मैं आपको दो ऑप्शन चूज़ करने को बोलूँगा तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? मुझे पक्का पता है कि आप दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करोगे। और दूसरा ऑप्शन आप इसलिए चूज़ करोगे कि ये एक सही में एक ऐसा वर्ड है कि जो हमें आगे जाके एक बहुत ही बड़ी सक्सेस देता है। बट क्या इस वर्ड को चूज़ करना ही हमारे लिए काफ़ी होगा? मैं कहूँगा कि ये सिर्फ चूज़ करना ही इसके लिए काफ़ी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेहनत और किस्मत में से हमारे ज़िंदगी में कौन सबसे ज़्यादा असर डालती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, किस्मत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम आजकल लोग तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। उसमें सबसे पहला है टाइम, और दूसरा दोस्तों है हमारे हाथ की लकीरें, और तीसरा है हमारे जो गॉड होते हैं, यानी हमारे जो भगवान हैं, उनको हम बुरे टाइम पे हम दोष देते हैं। मीन्स इस चीज़ों को मैं अगर आपको ब्रीफली अगर बताऊँ तो जब हमारा जो बुरा वक्त चल रहा होता है तो हम ज़्यादातर हमारे किस्मत को ज़्यादा कोसते हैं या दोष देते हैं, और साथ ही साथ हम अपने टाइम को, यानी हम कहते हैं कि हमारा टाइम बेकार चल रहा है या एटसेट्रा एटसेट्रा। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमें उस चीज़ में से बाहर निकलना होता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस्मत के बंद दरवाजे के आगे खड़े होकर उसे खोलने की ट्राई करते हैं, क्योंकि वो खुलने ही नहीं वाला, जो कि इम्पॉसिबल है। वो इस वजह से इम्पॉसिबल है कि उसकी जो चाबी है वो हमारे पास नहीं होती। वो खोलने से अच्छा हम एक अपने मेहनत का दरवाज़ा खुद नया बना ले, वो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, मेहनत की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने माझी मूवी तो ज़रूर देखी होगी, और अगर आपने माझी मूवी देखी है तो उसका एक डायलॉग भी आपने ज़रूर सुना होगा। वो ये है कि आप भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। दोस्तों, ये जो डायलॉग है, वो डायलॉग में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डायलॉग में जो फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन किस्मत को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड लाइन है वो हमारे मेहनत को, यानी हमारे स्ट्रगल को मतलब रिप्रेजेंट करती है। इसलिए दोस्तों, भगवान के भरोसे ना बैठकर अपने आप पर भरोसा रखकर हमें अपनी मंजिल को पाना होता है। तभी आप उस मंजिल पर पहुंच पाओगे जो आपने उसका सपना पहले देखा होता है। यही मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने मूवी देखी है तो आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि उस मूवी में वो जो दशरथ मांझी होते हैं, उन्होंने अकेले पूरे 360 फीट लंबे और 35 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को उन्होंने अकेले ही हथौड़ी और छीनी लेकर ऐसे तोड़ दिया, और बाद में उस पहाड़ को तोड़कर उन्होंने उसमें से रोड बना दिया। दोस्तों, आप अगर मेहनत करते हो तो वो मेहनत आप अपने अकेले के लिए करते हो या दूसरे के लिए करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, अगर वो चाहते तो वो अपने लिए ही मेहनत करते या खुद दूसरों के लिए ना करते, और या तो वो अपने किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते कि नहीं, मैं ये पहाड़ नहीं तोड़ सकता या एटसेट्रा एटसेट्रा। बट उन्होंने पहाड़ तोड़ा और किस्मत को उन्होंने मतलब साइड पे रख के उन्होंने अपनी मेहनत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ में 1, 2, 5 या 10 साल तक नहीं, बल्कि पूरे 22 साल तक एक तगड़ी मेहनत की, और जाके उस पहाड़ को तोड़कर उसमें से रोड बनाए। इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप दूसरों के द्वारा की गई मेहनत को आप अकेले भी करते हो तो वो 100 गुना ज़्यादा हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बट दोस्तों, सवाल यहाँ आता है कि आप ये कहेंगे कि उनके पास तो एक वजह थी पहाड़ तोड़ने के लिए, तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास भी एक वजह होनी चाहिए किसी भी चीज़ की मेहनत करने के लिए या किसी भी चीज़ को पाने के लिए। अगर आपके पास वजह नहीं है तो वो जो चीज़ आप पा रहे हैं या जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ दो ही चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो बिना वजह के की गई मेहनत का जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है, और साथ ही साथ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। ये आपको मैं लिख कर दे सकता हूँ, बट आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपको किस्मत के बारे में अगर आपको एक बात बताऊँ तो दोस्तों, किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं वो, अगर आपने मेहनत की है 5-10 साल, अगर आपने 15 साल किए गए किसी पर्सन को अगर आपने देखा है उसने मेहनत की है, तो ज़्यादातर लोग उस 5, 10 या 15 साल के मेहनत को 2 मिनट में सिर्फ एक किस्मत का नाम देकर उसे ये कह देते हैं कि यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो मैं आपको बता दूं कि
जो वो बंदा होता है जिसने मेहनत की होती है, उसका जो मेहनत होता है, उसकी जो जिस मुकाम पे वो आज खड़ा है, उस मुकाम को पाने के लिए वो उसने 5 से 10 साल 15 साल उस चीज़ के लिए मेहनत की है, तब आज वो जाकर वहाँ खड़ा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे किस्मत का नाम ना देकर उसको मेहनत का नाम दीजिए, तो आपको भी एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगी और साथ ही साथ आपको एक मतलब मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं भी उसके जैसा एक मतलब इंसान बन पाऊँ और अपने ज़िंदगी को सफल बना पाऊँ। तो इसके बाद दोस्तों वापस आता है मेहनत के बारे में। तो मेहनत के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ में अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, मीन्स अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, तो ये आपको एक बहुत बड़ी मतलब सक्सेस देती है। इसलिए दोस्तों हमारे पास एक ऐसी वजह होनी चाहिए मेहनत करने के लिए कि जो हमें आगे जाके एक मतलब सक्सेस दे सके। तो और हमें इसके साथ साथ हमें अपनी कदमों की काबिलियत पर और साथ ही साथ हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम इस चीज़ में कामयाब ज़रूर होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि किस्मत जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और हमें इस चीज़ में कभी ज़िंदगी में बिलीव नहीं करना चाहिए। और इसलिए ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी आप देखिए कि किस्मत और अगर जो मेहनत होती है, तो इस चीज़ की जंग में हरदम जो जीत है वो हमेशा मेहनत की होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आपको आ गया होगा कि अब हमें क्यों मतलब मेहनत और किस्मत के बीच में मेहनत को ही क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक वजह होनी चाहिए। वो वजह मैंने आपको बताई कि जो वजह है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग विज़न होना चाहिए, तभी हम मेहनत कर पाएंगे और साथ ही साथ उसको अचीव कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।